न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट अमित मदान जी आपका स्वागत है। सर, त्यौहार और पर्व जो भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है वो प्रारंभ हो चुका है। कल से दुर्गा माँ के जो नवरात्रि होता है वो प्रारंभ हो रहा है और रामलीला भी प्रारंभ हो चुका है गाज़ियाबाद में। सर, मेरा एक सवाल था कि जो रामलीला जो प्रतिवर्ष होता है, क्या वो अपने उद्देश्य को पा रहा है? नमस्कार प्रेम जी। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ मेरे पास आए हैं और मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ शब्द कह सकूँ। त्यौहार और पर्व हर किसी को मनाने का हक भी है और शौक़ भी है, लेकिन आजकल हमारे पर्व और त्यौहार पहले के मुकाबले बहुत फीके होते जा रहे हैं। उनका उद्देश्य की बात करें तो जो उद्देश्य एक्चुअल में था, असल उद्देश्य रहे, उनसे हम पीछे जा चुके हैं। आज सिर्फ हर उल्लास से हम इसको मनाने के बजाय इसको एज अ मनोरंजन एग्जीबिशन, मतलब आप ये मान लीजिए सिर्फ आप घूमने फिरने की जगह, सैर सपाटे की जगह मान लीजिए, उस तरह से हम लोग इसको लेने लगे हैं। आजकल की जो पीढ़ी है उसको इसका महत्व की जानकारी ना हमने दी है और ना ही शायद वो समझ पा रहे हैं। सिर्फ ये है कि आप जा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, वापसी आ जा रहे हैं। ना रामलीला किसी को देखने का, मंचन का देखने का समय है, ना रुचि है। तो जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो ज़रूर उससे जुड़े हुए हैं अभी भी, लेकिन वो वहीं तक सीमित हो गई है। युवा पीढ़ी को आगे आने की आवश्यकता है, इसको और अच्छे से ऊपर उठाने की आवश्यकता है, तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे और चला सकेंगे। क्योंकि सर, हमारी जो संस्कृति है, जैसे कि आप देखते हैं घर घर में भाई भाई का प्यार या पति और पत्नी का सम्मान, अगर हम रामायण को देखें तो उसमें सब कुछ मालूम पड़ता है कि भाई की वैल्यू क्या है, पत्नी की वैल्यू क्या है, माँ बाप की वैल्यू क्या है। तो सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं उसमें युवा दर्शक भी हैं, रामलीला मंचन की यथार्थता को या रामायण की बात को थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं सर, कि क्यों देखना चाहिए रामायण, ये रामलीला? देखिए, जो एक परिवार के लिए आपकी एकजुटता और जो कहते हैं आपकी भागीदारिता, आप किस तरह से अपने उसके पूरे समर्थ हैं, सैक्रिफाइसिंग है, उस उद्देश्य उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा सभी परिवारों में आज की डेट में दिक्कत है, लेकिन कई जगह देखने में आती है कि भाई ही भाई का दुश्मन हो रखा है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरा आदमी नुकसान पहुँचाने को तैयार है, इवन देन के आप दूसरे की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। जी जी। तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में हम लोग पहुँचे वर्तमान में। लेकिन रामायण हमें देखनी चाहिए और उससे कुछ सीखना भी चाहिए। सर, भगवान राम का चरित्र दो रूप में देखा जाता है कि वो अगर कोई भी व्यक्ति कैसा है उसके लिए वो वैसे ही थे। रामायण के लिए उनका दूसरा रूप था और जो साधारण जनता थी उसके लिए दूसरा रूप था। तो भगवान राम आज जो है हमारे देश में जो उनका जन्मभूमि था, शायद जनवरी माह में उसका भव्य मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। शिलान्यास तो बहुत पहले हो चुका था। तो सर, इस पर कुछ बोलेंगे? इतना विलंब से राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये राजकाज है, इसमें किसी एक के हाथ में ये चीज़ नहीं है। कोई चीज़ कहीं से चलती है, कोई कहीं से किसी छूट जाती है। खींचने वाले भी बहुत हैं, समर्थन करने वाले भी बहुत हैं, और जो भी विलंब हुआ उनके कुछ ना कुछ कारण होंगे। और जो चीज़ जब होती है वो तभी होनी होती है, तब ये जब होनी थी तभी हो रही है। और हो सकता है आप जनवरी कह रहे हैं, हो सकता है किसी मार्च भी हो सकती है, फरवरी भी हो सकती है, जनवरी से पहले भी हो जाए। जी जी जी। तो उस चीज़ पर ना जाकर के ये माने कि हाँ हमारा मंदिर भवन निर्माण हो गया है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, इसको हमें मनाना चाहिए और पर्व की तरह ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। सर, दीपावली, बस इसके बाद बस एक सवाल और मदान साहब, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, कि दीपावली जो है एक तरह से आतिशबाजी का रूप ले चुकी है। प्रदूषण, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फेफड़ों में दिक्कत, तो दीपावली का उद्देश्य होगा कि जब हमारे राम जी घर आते हैं अपने, तो हम लोग उनके खुशी में दीपक जलाते हैं। तो ये त्यौहार भी भटक गया है। वास्तविकता में दीपावली का मतलब है दीपों का मेला। आप दीपोत्सव करें, हर घर में दीपक जला करके रोशनी फैलाएं, लेकिन आज की डेट में हम लोग भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। सबको अपना शौर्य दिखाना है। अगर आप 500 के पटाखे, आपका बच्चा फुलझड़ी लेके चला रहा है, तो पड़ोसी का बच्चा 5000 रुपये के बड़े पटाखे लेके चला रहा है, वो भी चाइना का।
कहीं का भी हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है, आप अपने पैसे में आग लगा रहे हैं, दिखावे को लेकर के आप दूसरे की जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी भी डाल रहे हैं। धुआं हर किसी के लिए हानिकारक है, ध्वनि हर किसी के लिए हानिकारक है। तो प्रदूषण तो फैल ही रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ के राजी नहीं है। अगर आप सिंपली इसे दीपों को जलाएं और फूलों से भी उसको मना सकते हैं, अपने घरों को सजा करके रंगोली से, फूलों से, दीपों से, लाइटों से, यस पटाखों से दूर है, पटाखों से दूर रहेगा। नहीं, ध्वनि और धुआं इसको छोड़िए, आप इसे फूलों को, दीपों को, मिठाई को इस तरीके से मनाइए सर। आप एक दूसरे गले लगिए ना। राइट सर। और सर लेकिन मैं चाहूँगा अपील आपकी हो कि जो मिट्टी के दीपक होते हैं उससे इस सेक्टर को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, और मिट्टी का तेल से जो वातावरण सुगंधित होगा वो अच्छा रहेगा सर। तो थोड़ा सा अपील चाहूँगा मिट्टी के दीपक के लिए। देखिए, शुरू में भी ऐसे था, दीपक होते ही मिट्टी के हुआ करते थे। आज की डेट में चाइना के प्लास्टिक के दीपक भी आ गए हैं जो पानी में भी तर रहे हैं और जल रहे हैं। लेकिन उसका क्या है, वो रोजगार सिर्फ बड़े लोगों के लिए रह गया। राइट। जो मिट्टी से जुड़ा आदमी है, जो मिट्टी से किसी चीज़ को बना करके दे रहा है, वो उसका जो फनकार है, बेसिकली जो उसका रोजगार है, वो खत्म होता जा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि हम लोग आज भी जो गरीब आदमी मिट्टी को संजो करके उससे आपको दिए अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग तरीके से बना करके दे रहा है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उससे दिवाली बनानी चाहिए, उससे ही मनाना चाहिए। लेकिन हो इससे विपरीत रहा है। आप बाजार से 200 रुपये का एक दिया लेंगे, उससे 200 रुपये 10 लेने में भी कतराएंगे, उसमें कहेंगे कुछ और कम कर ले। हालांकि आप उसे सपोर्ट करेंगे, वो बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। दीप जलेंगे, घर मिलेंगे, दिल मिलेंगे।